यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी के ही कई नेता इस बयान का विरोध करते दिखे तो महायुति के सहयोगी दल के कद्दावर नेता अजित पवार ने भी खुली आवाज में इस नारे का विरोध किया। इन सब के बीच अब नागपुर सांसद और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का इस नारे को लेकर बयान आया है। उन्होंने इस बयान की एक अलग ही व्याख्या पेश की। जरा सुनिए बटेंगे तो कटेंगे पर क्या कहना है नितिन गडकरी का। हमारा देश एक है, हम सब भारतीय हैं। हमारे भारतीयों में उपासना पद्धति अलग है। कोई मस्जिद में जाता है, कोई बौद्ध विहार में जाता है, कोई चर्च में जाता है, कोई मंदिर में जाता है। ये अलग अलग हमारी उपासना पद्धति है, पर हम भारतीय हैं, हम एक है। और हम सब ने मिलकर आतंकवाद के खिलाफ, जो हमारे देश में विशेष रूप से हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को ध्यान में लेते हुए हमारे देश में आतंकवादियों के खिलाफ और देश के दुश्मनों के खिलाफ हमने एक होना चाहिए। सबने जात पंथ धर्म भाषा भूलकर, ये उसका स्पिरिट है। लेकिन ये बांटने का एक तरीके से प्रयास है। कहाँ है पूरे भारतीय एक हुए, कहाँ बांटने का प्रयास है? बटेंगे तो कटेंगे, ये लोग उसका गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं, ऐसा अर्थ नहीं है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिहाज से सीएम फेस के सवाल पर गडकरी ने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी एकनाथ शिंदे, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। देखिए, ये चुनाव एकनाथ शिंदे, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस तीनों के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। और पार्टी हाईकमांड चुनाव के बाद हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड और चुने हुए लोग प्रतिनिधि अपने नेता का निर्णय करेंगे। अगर बीजेपी की ज्यादा सीटें आएगी तो बीजेपी का दावा रहेगा सीएम? नहीं, अभी तो मैंने जो कहा ना कि पार्टी का जो शीर्षस्थ नेतृत्व है वो निर्णय करेगा। और एकनाथ शिंदे का परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा तो देखो, जब होगा तब पार्टी का जो शीर्षस्थ नेतृत्व निर्णय करेगा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिहाज से जब बीजेपी की स्थिति का सवाल गडकरी के सामने रखा तो उन्होंने दो टूक कहा कि निश्चित तौर पर महाराष्ट्र में महायुति सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव का माहौल अलग था, अभी विधानसभा चुनाव में लहर अलग है। महाराष्ट्र में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस, ये जो हमारी महायुति की अलायंस है, ये निश्चित रूप से चुनाव जीतती हुई दिख रही है और हमें कंफर्टेबल मेजोरिटी मिलेगी। जिस तरीके से नतीजे रहे थे 2024 लोकसभा में एमवीए का जो कॉन्फिडेंस है वो काफी बड़ा है। उनको लगता है कि सरकार महाराष्ट्र में उनकी बनेगी। मुझे नहीं लगता, क्योंकि लोकसभा का माहौल अलग था, इस समय का अलग है और निश्चित रूप से हमारी जीत होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। ये जो महायुति का गठबंधन बना है, लोग कह रहे हैं कि ये बेमेल गठबंधन है। अजीत पवार की विचारधारा बीजेपी के साथ नहीं जुड़ती, उनको लाया गया है केवल सत्ता के लिए। लोगों में एक इस तरीके से मैसेज है और कैडर भी थोड़ा सा नाराज है, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, पॉलिटिक्स में तो अलायंसेस बनती है, लोग आते हैं जाते हैं और पार्टी का विस्तार करने के लिए और चुनाव जीतने के लिए अलायंसेस बनती है, ये तो कड़वा सच है। पर मुझे लगता है कि ओवरऑल ये सब अलायंस का फायदा होगा, हम जीतेंगे। जिस तरह की तोड़फोड़ पिछले दिनों महाराष्ट्र में हुई, कहा जा रहा है कि लोग इससे नाराज है, लोग पसंद नहीं करते ये सब चीजें पॉलिटिक्स में। मुझे नहीं लगता। देखिए, यहाँ जब दो फोर्सेस इकट्ठा होते हैं, अब वो तो कांग्रेस और शिवसेना साथ में आई, उनके कौन से विचार मिल रहे हैं, या एनसीपी के शरद पवार साहब के और शिवसेना के कौन से मिल रहे हैं? चुनाव में होता ही यही है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।